बॉयज़, देखिए एक क्वेश्चन है कॉलम एनालॉजी मेथड का। इसमें हमको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकालने हैं। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम जब निकालते हैं कॉलम एनालॉजी मेथड से, तो हम इसमें सबसे पहले बीम में ये चेक करते हैं कि जो लोडिंग है वो सेंटर पर लग रही है कि असेंट्रिक लग रही है। अगर सेंटर पर लग रही है तो डायरेक्ट P/E स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर असेंट्रिक लग रहा है तो उसमें केस चेंज हो जाता है। आप देखिए ये AB फिक्स बीम है जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। कितने का लग रहा है? 50 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और वो असेंट्रिक लग रहा है। A से 2 मीटर की डिस्टेंस पर लग रहा है। ओवरऑल स्पान जो है वो 6 मीटर का है। तो हमने इसके आपको स्टेप बताए थे। स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है? MS डायग्राम, जो सिंपली सपोर्टेड लोड के कारण बनता है। सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करके बनाया जाता है। तो हमने MS डायग्राम बनाया। इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, एक बेंडिंग मोमेंट ही है MS डायग्राम। उसमें हमने इस जो अज्यूम करते हैं थिकनेस, उसको 1/EI को एज अ एनालॉगस कॉलम को ही हमने इसमें फिक्स कर दिया है। इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है इसकी आप बनाओ। आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस पर एक 1/EI की एक थिकनेस आप दे सकते हो, वो हमने दे दी और 1/EI इस पर ही हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये है असेंट्रिक लोड। तो देखिए इसका सेंटर क्या है? सेंटर टोटल स्पान 6 मीटर का, तो सेंटर कहाँ होगा? 3 पे। अप्रोक्स A है सेंटर, इसको हमने दे दिया CG। ठीक है, क्या है? CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट से लेके लोड कहाँ लगा हुआ है? लोड यहाँ पे लगा है। तो इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कहलाती है E। क्या कहलाती है? E। उसको हम बोलते हैं असेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? असेंट्रिसिटी। आपको देखना है तो असेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? L/2 माइनस एक्स बार। क्या होता है? L/2 माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? एक्स बार हम उस ट्रायंगुलर सेक्शन का CG निकालते हैं लेफ्ट साइड से, ऐसे ही राइट साइड से निकालेंगे तो L+A/3 एक्स बार निकलेगा L+A/3। ऐसे केसेस में आप याद रखना एक्स बार कैसे निकालोगे? L+A/3। L क्या है? 6 है, A क्या है? 2 मीटर है और 3 आप समझ ही सकते हैं, उसमें फॉर्मूला ही दिया गया है। हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया है, स्टेप फर्स्ट, जिसमें हमने MS डायग्राम बना चुके हैं। अब हम स्टेप सेकंड की बात करेंगे। तो स्टेप सेकंड भी यहाँ पे फॉर्मूला सीधा वॉल्यूम निकालना है तो वो भी हो गया। अब सीधा डायरेक्ट स्टेप थर्ड हम कंप्लीट करते हैं तो इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सॉल्व करेंगे, वो निकालेंगे मूवमेंट MIAB। क्या निकालना है? MIAB वाला मूवमेंट निकालना है, जो फॉर्मूला होगा क्या? P/A प्लस माइनस P/E/X अपॉन I। P/E/X अपॉन I। अब हम यहाँ पे P की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम A की वैल्यू निकालेंगे। वही जो हम सेकंड स्टेप में करते थे, वॉल्यूम निकालते थे, तो यहाँ भी हम निकाल सकते थे वॉल्यूम। लेकिन हमने क्या किया? डायरेक्ट फॉर्मूला लिया और इसमें हम इंडिविजुअली एक एक वैल्यू निकालेंगे। पहले P की वैल्यू निकालेंगे। P की वैल्यू आप देखिए यहाँ पे, जब भी हम ट्राइंगल की वैल्यू निकालते हैं उसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 B/H/T। क्या होगा? B/H/T। ये क्या हो गया? फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे B की बात करें तो B जो है, B की वैल्यू तो हमें 6 दी गई है। ओवरऑल स्पान कितने का है? 6 मीटर का है। ये स्पान कितने का है? 6 मीटर का। तो ये B की वैल्यू तो दी है, लेकिन H क्या? H कैसे निकालेंगे? जैसे B जो है वो है 6 मीटर, लेकिन H कैसे निकालेंगे? तो जब हम असेंट्रिक लोड की बात करते हैं, असेंट्रिक लोड पे मैक्सिमम मूवमेंट, इट मींस H होता है WAB/L। क्या होता है? WAB/L। तो हम यहाँ पे लगाएंगे WAB/L। W की वैल्यू है 50, A की वैल्यू है 2 और B की वैल्यू है 4 और L है 6। मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ जस्ट कितना आएगा। देखिए 50 × 2 × 4 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया आपका 66.67। क्या आ गया? 66.67। ये H निकल के आ गया। B की वैल्यू 6 मीटर है। अब हमको T चाहिए है। T कैसे होगा? T तो आपको दिया ही गया है। T की वैल्यू जो है वो है 1/EI। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब A चाहिए। क्या चाहिए? A निकालेंगे तो ये जो होता है ये होगा हमारा इस एनालॉगस सेक्शन का लेंथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है? L इंटू 1/EI होता है ना, तो हम इसमें फॉर्मूला रख दें 6/EI आ जाएगा। तो P की वैल्यू निकल गई।
ए की वैल्यू निकल गई। अब हमको वैल्यू चाहिए है ई और एक्स की। तो मैंने अभी बताया ना, ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई टू माइनस एक्स बार। क्या होता है, एल बाई टू माइनस एक्स बार। तो ई इक्वल टू 6 बाई टू माइनस एक्स बार। अब एक्स बार तो अभी है नहीं, तो एक्स बार का वैल्यू निकालोगे एल प्लस ए बाई 3। एक्स बार इक्वल टू एल कितना है 6, ए कितना है 2 बाई 3। तो एक्स बार का ये आ जाएगा 1। आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 8 बाई 3 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया आपका 2.67। कितना आ गया 2.67। तो इस वैल्यू में पुट कर दीजिए e इक्वल टू 3 माइनस 2.67। तो e इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.34। ये आपका e का वैल्यू निकल गया है। ठीक है, अब हमको चाहिए x का वैल्यू। क्या, x का वैल्यू। तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली L/2, वो हमारा आ गया। उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो CG हुआ वही हमारा क्या हो गया x। अब हमको चाहिए I की वैल्यू। क्या चाहिए, I की वैल्यू। तो I की वैल्यू हम कैसे लेंगे, यहाँ देखेंगे सेक्शन को हमने किस एक्सिस में काटा है, किस एक्सिस में बात कर रहे हो, y एक्सिस में। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा वो y एक्सिस का रहेगा, जिसको dv/12। x एक्सिस में क्या होता है vdq/12 और y एक्सिस में क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल सेक्शन का dvq/12। हम इसमें वैल्यू पुट करें, d की वैल्यू 1/EI है और b की वैल्यू 6 का q है, इसके बाद 12। तो ये आपका आ जाएगा 80/EI। ये वैल्यूज निकल जाएंगी आपकी। अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये निकल गया तो अब हम फाइनल इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, फिर हम आंसर निकाल देंगे। ए भी है और हम इंडिविजुअली निकालेंगे, ए के लिए अलग निकालेंगे और बी के लिए अलग निकालेंगे। तो यहाँ जो प्लस माइनस है, ए के लिए प्लस रहेगा और बी के लिए माइनस रहेगा। अब आप यहाँ जरा देखते हुए चलिएगा कि किस किस वैल्यूज को हमें लेना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये वैल्यूज हमें चाहिए पड़ेंगी। मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू, उसका यही रख देता हूँ मैं इस फॉर्मूले में। देखिए, ये पहले हम एम ए के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, एम ए के लिए। तो पी की वैल्यू क्या है, पी फॉर्मूला क्या लगाओगे, P/A प्लस P इंटू ई इंटू x/I। देखिए यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू, ये निकाला आपने एम ए जैसे ही रखा। तो P का वैल्यू आपका सॉल्व करके मैंने निकाला ही नहीं है, पहले P आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। P का वैल्यू जो आएगा वो आपको यहाँ से निकालेंगे 1/2। B कितना है 6 इंटू H का वैल्यू कितना आया था हमारा 66.67 इंटू T कितना था 1/EI, ये था T हमारा। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल P की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी 66.67 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा आपका P का वैल्यू निकल के आया, इसको सॉल्व करने के बाद P का वैल्यू निकल के आया 200/EI। कितना आया 200/EI। तो हमने यहाँ रखा 200/EI इंटू EI/6। ये यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिया, प्लस 200/EI इंटू ई का वैल्यू कितना आया 0.34। इसके बाद हमारा x का वैल्यू कितना आया है हाफ उसका 3। और i का जो वैल्यू है क्या है, i का वैल्यू जो है वो है हमारा 18/EI। तो देखिए EI से आप EI वहाँ पे अलग कर दीजिए, यहाँ EI से EI अलग कर दीजिए। तो एम ए की जो डायरेक्ट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी आपकी 44. MIA की जो वैल्यू है डायरेक्ट वो निकल के आ जाएगी 44.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर। 44.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ऐसे ही हम B का निकालेंगे MIB। तो सेम आपको क्या करना है, जिस फॉर्मूले में आपने यहाँ वैल्यू पुट करी है प्लस लगा के, ऐसे ही फॉर्मूले में आप माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस। ए के लिए प्लस लोगे और बी के लिए माइनस। तो यहाँ पे MIB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 22.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। वैल्यू निकल गई है
MIB की वैल्यू। तो ये थर्ड स्टेप आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कौन सा, थर्ड स्टेप। अब हम फोर्थ स्टेप की बात करेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा, फोर्थ स्टेप जो है, फोर्थ स्टेप में हमको क्या निकालने हैं, फाइनल मूवमेंट। क्या निकालने होते हैं, फाइनल मूवमेंट्स। और इसी को बोलते हैं नेट मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, नेट मूवमेंट्स। इट मींस MA, अभी यहाँ पे IA लगा था और IB, मतलब ये किसके लिए थे, MI डायग्राम के लिए। लेकिन हम अब फाइनल मूवमेंट निकालेंगे MA और MB। तो ये क्या होता है, MS माइनस MIA, और ये क्या होता है, MS माइनस MIB। तो कुछ नहीं है, MA वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। ये MS की वैल्यू तो 0 ही होने वाली है, क्योंकि वो सिंपली सपोर्टेड का एंड होता है, और सिंपली सपोर्टेड पे एंड क्या होता है, 0। तो ये आ जाएगा माइनस का 44.44, और ये MB जो है वो भी 0 माइनस 22.44, 22.22। तो ये फाइनल मूवमेंट MA इक्वल टू निकल आएगा माइनस का 44.44 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और MB निकल आएगा माइनस का 22.22 किलो न्यूटन इंटू मीटर। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया।